गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। इसका एकदम वन शॉट लाने वाला हूँ मैं। देखो, इसमें हम लोग बहुत सारे टाइप की वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे। तो अगर इस वीडियो में आपको एक भी क्वेश्चन ना आए, जो खासकर नॉन मैथ्स वाले हैं, अगर एक भी क्वेश्चन नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि देखो इस वीडियो में सारे नए क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अगर मैं देखो रिपीटेड क्वेश्चन कराता हूँ तो फिर तुम्हारा ही फायदा नहीं है, मेरा ही फायदा नहीं है। जो मेरा एम है, मैं वो चीज़ तुम लोगों को फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊँ। यहाँ पर मैं तुमको वैरायटी कराऊंगा, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि तुम लोग एग्जैक्टली में समझ सको कि क्या परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता है, और एग्जैक्टली आज तक इसके कैसे रे क्वेश्चन आ रखे हैं और कैसे रे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। देखो, इसके भी क्वेश्चन क्या रिपीट होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल होते हैं इसके भी। जैसे देखो, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने किया था ना। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन कराए थे। कुछ कुछ बच्चों ने तो पूरी भी नहीं देखी होगी आज तक, क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में मेरे को एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है ट्रिगो में। तो यार देखो, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने वही किया था, सारे डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन कराए थे। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है ज़रूर देख लेना यार, क्योंकि उसके मैंने लगभग 4 वीडियोस बना रखी हैं और उससे आराम से 12 से 15 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। और इसके अलावा जो प्रोबेबिलिटी होती है, उन दोनों से मिला के लगभग 10 से 15 क्वेश्चन के करीब इन दोनों से भी आ जाते हैं। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन इसके नहीं आते हैं। कुछ ही रूल्स पढ़ने, आपको बस समझ आ जाएगा पीएनसी क्या होती है, जो क्या होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, परमुटेशन क्या होता है, हम लोग दो चीज पढ़ते हैं ना, पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन क्या होता है? तो देखो, परमुटेशन पता है क्या है? नंबर ऑफ वेज इन विच अ सेट या नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी अरेंज या ऑर्डर्ड। मतलब तुम कितने वेज में किसी चीज को अरेंज कर सकते हो, वही क्या है? परमुटेशन है। जैसे देखो, अगर मैंने बोला कि यहां पर, अगर मैंने बोला 5, यहां पर कितनी है? 5 सीट्स हैं, और तुम लोग हो 2 दोस्त, ठीक है? या फिर तुम्हारा कोई भी साथ तुम्हारे है, ठीक है? 2 दोस्त हो तुम लोग। तुम लोगों को मैं बोलता हूं, यहां पर बताओ कितने वेज में तुम लोग बैठ सकते हो इन 5 सीट्स में। तुम लोग 2 हो और तुम्हारे पास है 5 सीटें, तो तुम लोग कैसे कैसे करके बैठ सकते हो? देखो, एक तरीका होगा, एक यहां पर बैठ जाए, एक यहां पर बैठ जाए। दूसरा तरीका क्या होगा? एक यहां पर बैठे, दूसरा यहां पर बैठे। थर्ड तरीका क्या होगा? एक यहां पर बैठे, एक यहां पर बैठे। फोर्थ तरीका क्या होगा? एक यहां पर बैठे, एक यहां पर बैठे। ये तो एक हो गया। अगली बार में क्या होगा? नेक्स्ट टाइम में एक को यहां बिठा दूंगा, एक को यहां बिठा दूंगा, कोई टेंशन थोड़ना है। और क्या होगा तरीका? एक को यहां बिठा दूंगा, एक को यहां बिठा दूंगा। तो ऐसे करके कितने वेज में मैं अरेंज कर सकता हूं। नंबर ऑफ वेज जिसमें मैं क्या कर सकता हूं? अरेंज कर सकता हूं। उसी को मैंने क्या बोल दिया? परमुटेशन बोल दिया। क्या बोल दिया मैंने? उसी को परमुटेशन बोल दिया। मतलब मैं कितने वेज में किसी चीज को अरेंज कर सकता हूं, उसी को परमुटेशन बोल देंगे। अच्छा, तो कॉम्बिनेशन क्या होता है? देखो, कॉम्बिनेशन हम लोग थोड़ा देर में सीखेंगे, पहले परमुटेशन सीख लेते हैं और इसके क्वेश्चंस कैसे करके आते हैं। परमुटेशन तुम लोगों को आगे समझ कि हम लोग कितने नंबर्स, डिजिट्स वगैरह कितने में हम लोग अरेंज कर सकते हैं। अब जैसे यहां पर है, यहां पर कितने वेज है जिसमें मैं तुमको बिठा सकता हूं? तुम लोग कितने हो? 2 हो। तो सपोज करते हैं यहां पर कितनी है? मैंने बोला 5 सीट्स हैं। तो पहली टाइम जब तो सपोज करो पहले तुम बैठ रहे हो, जब पहली बार में तुम यहां पर बैठ रहे होंगे, कितनी सीट्स हैं? 5 सीट्स हैं। 5 सीट्स है, कहीं पे भी बैठ सकता हूं मैं। यहां बैठूं, यहां बैठूं, यहां बैठूं, यहां बैठूं, यहां बैठूं, कहीं भी बैठूं, मेरी मर्जी है। मैं तो राजा आदमी हूं, तो मेरी मर्जी है, मैं कहीं पे भी बैठूं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है भाई, मैंने मान लिया। अब देखो, जब तुम्हारा दोस्त बैठेगा तो वो है राजा से थोड़ा नीचे, मतलब मेरे से थोड़ा नीचे है वो। तो अगर मैं सपोज करता हूं मैं यहां बैठ गया, तो मेरे गोद में तो आगे बैठेगा नहीं। वो यहां बैठ सकता है, यहां बैठ सकता है, यहां बैठ सकता है, यहां बैठ सकता है। ये 4 सीट्स हैं उस पर, तो इंटू 4, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 20 वेज है जिसमें मैं यहां पर बैठ सकता हूं, बस और कोई वे नहीं है।
20 वेज है, इसके अलावा और कोई तरीका है ही नहीं जिसमें हम लोग अरेंज कर सकें इसको। ऐसे ही निकालते हैं हम लोग बस परमुटेशन। अच्छा, आप बोलोगे ये तो बड़ा सिंपल सा लग रहा, क्वेश्चन करा के दिखाना जरा। क्वेश्चन बिल्कुल करेंगे, जैसे ये है, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज BROCLESNA, इसको कैसे करके हम लोग करेंगे। तो देखो यहां पर आती है तुम्हारी दो केसेस और आते हैं, जैसे एक ये लड़का वाला ही था, चलो छोड़ो वो कॉम्बिनेशन से करेंगे हम लोग। तो यहां पर हम लोगों को पता है क्या क्या है हमारे पास, कितने नंबर ऑफ वेज में, नंबर ऑफ वेज फॉर्म्ड विद और विदाउट मीनिंग। विद और विदाउट मीनिंग से आप मुझे नंबर ऑफ वेज बताओ कि कितने फॉर्म हो रहे हैं। अच्छा, तो देखो यहां पर ये बताओ कि कोई वर्ड रिपीट कर रहा है, BROCLES, कोई भी वर्ड रिपीट नहीं कर रहा। इसका मतलब यहां पर तो कोई भी वर्ड रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि रिपीटेशन का केस अलग होता है। यहां पर रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीटेशन नहीं है, इसीलिए मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल यही लिया था। तो रिपीटेशन का केस नहीं है, तो यहां पर इसने क्या बोला, कितने नंबर ऑफ वेज है जिसमें हम लोग कर सकते हैं। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो इसका मतलब पहला जब मैं वर्ड लिख रहा हूं, देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां पर जब मैं पहली बार में लिखूंगा, यहां पर मैं कितने अल्फाबेट्स में से कोई सा भी लिख सकता हूं। यहां पर ये 9 अल्फाबेट्स हैं, 9 में से मैं कोई सा भी लिख लूं, मतलब यहां पर है 9 वेज। सेम यहां पर इसको छोड़ के बाकी कोई भी लिख लो, यहां पर कितने होंगे, 8। सेम ऐसी यहां पर 7 6 5 4, यहां पर 3 2 1, और सबको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि मल्टीप्लाई हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग और नहीं एंड सब आने चाहिए ना। हमने बोला ऐसे, तो इसने नहीं बोलना कि 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड, ऐसे तो नहीं बोला जितने हैं कितने वेज में हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो कितने वेज में कर सकते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 फैक्टोरियल। पता नहीं ये तो कि अगर सपोज करो 9 नहीं होता, सपोज करो मैंने मान लिया कि 9 नहीं है, 9 नहीं है, फिर क्या लिख सकता था मैं इसको, 8 फैक्टोरियल। क्योंकि 8 से लेके 1 तक सारे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन अभी तो है 9, इसीलिए क्या होगा, 9 फैक्टोरियल। तो कितने वेज में इसको अरेंज कर सकता हूं, मुझे समझ आ गया। कितने वेज में कर सकता हूं, 9 वेज में कर सकता हूं, 9 फैक्टोरियल वेज में कर सकता हूं। इतना आ गया तुम लोगों को समझ, अरे इतना आ गया समझ कैसे करके हम लोग परमुटेशन निकालेंगे। समझ में आ गया ना, नंबर ऑफ वेज कैसे करके निकालेंगे। भाई जितने वर्ड्स हैं उनका फैक्टोरियल कर देना, क्या कर देना, उनका फैक्टोरियल कर देना, मेरा आ जाएगा। अच्छा, ये आ गया तुम लोगों को समझ। अब देखो यहां पर सेम है, यहां पर हमारे पास क्या है, एक वर्ड है अरेंजर। अरेंजर है, ये बोलता है नंबर ऑफ वेज जिसमें हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसने क्या बोला है, अरेंज करने को बोला है। अरेंज करने के लिए हम हमेशा क्या लगाएंगे, परमुटेशन लगाएंगे। तो कितने हैं टोटल, 8 है, 2 4 6 8। तो इसका क्या आएगा आंसर, नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे इसमें, 8 फैक्टोरियल। वहां पर कितना था, 9 फैक्टोरियल है, यहां पर कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल। और मैं बोल दूंगा यहां पर ये हो जाएगा गलत। क्यों होगा गलत, वहां पर अगर तुम लोग देखोगे एक भी वर्ड रिपीट नहीं कर रहा था, लेकिन यहां पर कुछ झोल है। क्या झोल है भाई, मेरा आर जो है वो तो आ रहा है मेरा 3 बार, आर मेरा आ रहा है 1 2 3। ए जो है वो आ रहा है मेरा 2 बार। ए कितनी बार आ रहा है मेरा, 2 बार आ रहा है, और बाकी के सब एक एक बार आ रहे हैं। तो मुझे पता है क्या करना है, सिंपल, मुझे यहां पर लिखना है 8 फैक्टोरियल, और जो वर्ड रिपीट हो रहे हैं, जैसे ये 3 बार हो रहा है तो मुझे डिवाइड कर देना है 3 फैक्टोरियल से, इनटू एक और वर्ड है जो हो रहा है कि कौन सा हो रहा है, ए, तो उसको भी 2 से कर देना है। क्यों करना है पता, क्योंकि देखो जब मैं ना यहां पर थोड़ा इस चीज को समझ लो, देखो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 किया मैंने। अब 2 जगह पे मैंने ए लिख दिया, यहां पर
दो जगह में मैंने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। मैं पता है 8 फैक्टोरियल में क्या मान रहा हूं कि इन दोनों को जब मैं ना एक्सचेंज करूंगा, जैसे ये वाले ए को मैं यहां लिख दूंगा और ये वाले ए को मैं यहां लिख दूंगा, जब इनकी डायरेक्शन को मैं रिवर्स कर दूंगा, मतलब इनके प्लेसेस को, मैं 8 फैक्टोरियल में उस केस को भी ले रहा हूं। लेकिन एक्चुअली में तुम बताओ, क्या अगर मैंने ये वाले ए को यहां लिखा, ये वाले ए को मैंने यहां लिखा, क्या मुझे पता लगेगा? क्या कोई चेंज आएगा वर्ड में? नहीं आएगा। इसीलिए मैं इसको क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं 2 फैक्टोरियल से। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इससे कोई चेंज आने वाला है ही नहीं। अब मैं इसे लिख दूं आर आर आर। तुम बताओ कि मैंने कौन सा वाला आर सबसे पहले लिखा है, ये वाला लिखा है, ये वाला लिखा है कि ये वाला लिखा है? कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। इसीलिए तो मुझे क्या करना पड़ा, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ा। समझ में आ रहा है क्यों किया मैंने? बस यही केस होता है, बाकी और कुछ केस नहीं होता। ठीक है, अब तुम लोगों को दो चीजें आगे समझ। एक आ गया, अगर वर्ड रिपीट करता है तब क्या होगा, और अगर वर्ड रिपीट नहीं करता तब क्या होगा। अब जैसे यहां पर है, इसमें ही बताओ मुझे नंबर ऑफ वेज क्या होंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 फैक्टोरियल। लेकिन ये तो मेरा गलत हो जाएगा। क्यों होगा गलत? क्योंकि देखो 1 2 3 4 4 बार तो ऐसा हो रहा है रिपीट, तो मुझे पता नहीं लगेगा, इसलिए मैंने 4 फैक्टोरियल कर दिया। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सिर्फ 4 नहीं लिख के आना है वहां पर। अब जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो देखो, इसको अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके एक बार पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं दिखाता हूं तुमको। यहां पर देखो, अब क्या होगा, और कुछ रिपीट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 1 2 3 4 4 बार ये भी कर रहा है रिपीट। अच्छा, उसके बाद और क्या कुछ कर रहा है? एम कर रहा है? नहीं कर रहा है। पी कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। कितनी बार? 2 बार। कितने सारे वर्ड्स रिपीट कर रहे हैं। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, क्या होगा, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 फैक्टोरियल यहीं लिख दूं। क्यों लिखा होगा मैंने 4 फैक्टोरियल? ताकि मुझे सॉल्व करने में आसानी हो। इस 4 फैक्टोरियल से सीधा ये 4 फैक्टोरियल काट दूं, ये 2 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, 4 और 2 से यहाँ पर क्या कट जाएगा, 8 कट जाएगा। यहाँ पर 3 और 2 से क्या कट जाएगा, 6 कट जाएगा। बाकी का कर लो सॉल्व, ये आ जाएगा 99। ये और ये मिला के इन दोनों को करूँगा, ये आ जाएगा 5, और इसको एक और कर दो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर अगर मैं करता हूँ तो मेरा आ जाएगा ये इतना। इतने सारे वेज हैं कि मैं इनको इसको क्या कर सकूँ, वर्ड बना सकूँ। इतने वेज में मैं क्या कर सकता हूँ, अरेंज कर सकता हूँ। सोच लो। तो ये इसका आंसर आ गया। सेम ऐसी ऊपर में भी होगा। अगर तुम लोगों को निकालना है कितने वेज में करना है तो तुम लोग कर सकते हो। ये वाले में तुम लोग खुद कर लेना। इसमें जरा मुझे बताओ, 4 वर्ड का मत बताओ, सिंपल तुम लोग खुद निकाल लो कि इसका कितने वर्ड्स हैं, कितने वेज में इसको क्या कर सकता हूँ, अरेंज कर सकता हूँ। देखो, भले ही वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन बिलीव मी तुम लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है। क्योंकि देखो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुम लोगों को ये प्रोबेबिलिटी में ही मदद करेगा, इसीलिए इसको करना जरूरी है। प्रैक्टिस जरूर करना इसके बाद इसकी। ये आ गया तुम लोगों को समझ। अब करते हैं दूसरा वाला। दूसरा क्या बोला इन्होंने, नंबर ऑफ वेज इन विच वॉवल्स, वॉवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ एंड यू, ये एक साथ आएंगे। तो मेरे पास वर्ड क्या है, मेरा वर्ड क्या था, एक मिनट पहले इसको मिटा देते हैं। देखो, इन सबको प्रैक्टिस करना जरूरी है। भले ही अभी नहीं आ रही चीजें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करना। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी करने वाले, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कैसे करके मैं एग्जैक्टली आर्क है वो चीज भी बताऊंगा मैं। और बाकी की वीडियोस भी देख लेना, जो भी वीडियोस मैंने बना रखी है ना वो देख लेना। यहाँ पर देखो, अगर मैं वॉवल्स को साथ में रखना चाहूँ, वॉवल्स पता है हम लोगों को वॉवल्स क्या होते हैं। तो वॉवल्स अगर मैं यहाँ पर देखूँ क्या है, एक तो देखो तुम्हारा क्या है, ओ है, ये है ना तुम्हारा ओ है, तुम लोगों का ओ है। इसके अलावा ई है, इसके अलावा एक ए है। ये 3 चीजें तुम्हारी क्या है, साथ में आनी चाहिए बोल रहा है। और बाकी के जो है वो क्या है, पी है, आर है, सी है, एल, एस और एन। इतना हो गया। 9 आ रहे, बिल्कुल 2 4, ठीक है, 9 आ रहे। अच्छा,
तो हम लोग क्या करें कि सारे वॉवल साथ में आ जाए। हम लोग ने इस पूरे को एक ग्रुप मान लेते हैं, मतलब इन तीनों को हम एक ही वर्ड मानेंगे, ठीक है। तो अब गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये क्या हो गया मेरा 7। तो मेरे नंबर ऑफ वेज अरेंज करने के कितने हो गए, 7 फैक्टोरियल हो गया। क्या कोई वर्ड रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है कोई भी वर्ड रिपीट, तो इसीलिए मेरा क्या होगा, अपॉन में कुछ नहीं आया। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन अगर मैं देखो एक मेरा मेथड ये है कि 0 OE1 लिखूं, दूसरा मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं OAE। क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, अलग अलग है। इसका मतलब इन तीनों को भी अंदर में अरेंज कर सकता हूं, तो इसके भी आएंगे 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 3 है। अब ये मेरा आंसर हो गया, इसको सॉल्व करना तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इतने नंबर ऑफ वेज है जिसमें क्या हो सकता है, तुम्हारा वॉवल्स क्या आ सकते हैं, एक साथ आएंगे। समझ में आ गया। अगर मुझे कोई भी वर्ड एक साथ लाने ना, मतलब चाहे वॉवल्स हो चाहे कॉन्सोनेंट्स हो, अगर ऐसा करना है मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल यही चीज करूंगा, इसको पूरा एक मान लूंगा। अब देखो यहां पर अगर मैं आंसर निकालूं, तीसरा क्या है, वॉवल्स कभी साथ में नहीं आनी चाहिए। अब अगर वॉवल्स कभी साथ में नहीं आनी चाहिए तो मेरे पास इसका सोल्यूशन क्या है, यहां पर मैंने निकाला वॉवल्स क्या आएंगे, हमेशा साथ में आएंगे, ये हमेशा साथ में आएंगे। यहां पर मैंने निकाला था ये मेरा क्या है, टोटल वेज कितने। अब कभी ये अगर साथ में नहीं आएंगे तीनों के तीनों, तो क्या करूंगा मैं, भाई जो मेरा टोटल वेज है उसमें से अगर मैं साथ में जब आएंगे तब माइनस कर दूं, तो मेरा आ जाएगा कि कभी साथ में नहीं आएंगे। तो इसका मतलब 9 फैक्टोरियल ये था टोटल, माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेना इसको। देखो सॉल्व मैं नहीं करके दिखा रहा हूं, ठीक है, ये सिंपल बच्चों वाली कैलकुलेशन है। अगर तुम लोग यहां पर देखोगे ना, मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं ये 8 इंटू 9 इंटू 7 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 6। यहां पर से क्या करूंगा, 7 फैक्टोरियल को ले लूंगा कॉमन, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 72 माइनस का 6, तो कितना आ गया 7 फैक्टोरियल इंटू ये आ जाएगा 66। बस कभी कभी आंसर इतना भी दे सकता है, इसीलिए तैयार है ना, तुम लोगों को आना चाहिए ऐसा भी। तो देखो बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है, लग रही है ना आसान आप चीजें। अब यहां पर ये बोलता है, ये देखो अब ये बोलता है कि वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट एक साथ आने चाहिए, मतलब वॉवल एक साथ आए, ये सारे कॉन्सोनेंट एक साथ आए, तो बताओ क्या होगा। अब क्या करूंगा, देखो मैंने क्या किया था, मैंने वॉवल्स जब एक साथ आए तो मैंने क्या मानता, इस पूरे को एक ग्रुप मान लिया था। मैंने क्या किया था, इस पूरे को एक ग्रुप मान लिया था, ये पूरे को। अब मैं क्या करूंगा, जब मुझे कॉन्सोनेंट और वॉवल एक साथ चाहिए तो मैं ये वाले को एक ग्रुप भी मान लूंगा फिर से, मतलब एक ग्रुप मेरा ये है, एक ग्रुप मेरा ये है। तो कितने वेज में मैं इसको अरेंज कर सकता हूं, भाई मैं इसको 2 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि ये देखो एक ये है एक ये है, मेरे पास अभी 2 ही ग्रुप है, मैंने पूरे ग्रुप ही मान लिया। क्यों माना मैंने ग्रुप, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्होंने बोला कॉन्सोनेंट और वॉवल्स एक साथ आएंगे, तब इसीलिए माना। अगर ये ऐसा यहां पर इसने नहीं बोलता कॉन्सोनेंट के बारे में, इसलिए मैंने सब कुछ अलग, मैंने बोला भाई ये मेरे वॉवल्स है ना, मैं इसको यहां भी घुसा सकता हूं, मैं इसको यहां भी घुसा सकता हूं, यहां भी घुसा सकता हूं, यहां भी घुसा सकता हूं, इधर पे भी, इधर पे भी और इधर पे भी घुसा सकता हूं, कहीं भी घुसा सकता हूं। तो ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 मेरे टोटल क्या है कॉन्सोनेंट्स है, लेकिन प्लेसेस कितनी बनी है, 7 बनी है। अब 4th वाले में इसने क्या बोला, इसने बोला भाई एक ग्रुप ये है एक ग्रुप ये है। अब सपोज करते हैं मुझे इसको लगाना है, तो या तो मैं सीधा यहां लगाऊं या मैं सीधा यहां लगाऊं, इसके अलावा मेरे पे तीसरी जगह है ही नहीं, तो इसीलिए क्या है 2 फैक्टोरियल है। अब आया समझ। अब देखो अंदर के अगर मैं चाहे ओ ई ए तो एक केस हो गया, ओ ए ई भी लिख सकता हूं, इसको मैं ई ए ओ भी लिख सकता हूं, इसको मैं ई ओ ए भी लिख सकता हूं, सब अलग है। तो कितने हो गए यहां पर 3 फैक्टोरियल फिर से हो गया, यहां पर कितने हैं 5 हैं, 5 फैक्टोरियल फिर से हो गया, 1 2 ये 6 है, 6 फैक्टोरियल हो गया। आ गया मेरा आंसर।
यही है मेरा आंसर, जहां पर हमारे वॉवल्स और कॉन्सोनेंट एक साथ आएंगे। देखा कितना सिंपल था। अगर नहीं आया समझ, बैक करके देख लो। अब देखो यहां पर फिर से यही बोल रहा है, कह रहा है कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट एक साथ आएंगे। जल्दी से मुझे इसका आंसर करके बता दो, भले ही तुम लोग यहाँ पर रिपीटेड देख लो। अरे कमेंट सेक्शन में लिख दो यार आंसर, कितना टाइम लग रहा। लेकिन जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना तुम लोगों का, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। बाकी देखो, अगर चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई भी डाउट आता है इंस्टा पे पूछ सकते हो। अब देखो इंस्टा पे भाई क्या पूछते हैं मुझसे, भैया मैंने अभी तक कुछ पढ़ना शुरू नहीं किया, क्या मेरा निकल जाएगा? अरे पढ़ना नहीं किया है शुरू, तो पढ़ो यार, तब निकलेगा। अब ये नहीं कि भैया मैं 2 दिन पढ़ूंगा, क्या मेरा एनडीए निकल जाएगा? अरे भाई तुम खुद सोचो, 2 दिन में तुम क्या ऑफिसर बन जाओगे क्या? 2 दिन में ऑफिसर बन जाओगे? अरे 2 दिन में तो बुखार भी ठीक नहीं होता यार। फिर अब ये मत पूछना कि भैया मैं इतना पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा। और देखो जो भी पूछता है, पहले एक बार चैनल पे देख लो, क्या चैनल पे वो वाली वीडियो है कि नहीं है। देखो प्लेलिस्ट बनी है यार, मैथ्स की अलग प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर मैंने ट्रिगो पढ़ा रखी है, वहां पर मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज का पढ़ा रखा है। ये अब ये पीएनसी लेके आ रहा हूं। इसके अलावा तुम लोग स्टार्ट्स खुद कर सकते हो, स्टार्ट्स खुद करो। मैंने ऑलरेडी स्ट्रैटेजी वाली अगर तुम लोगों ने वीडियो देखी है तो वहां पर मैंने 2 मंथ स्ट्रैटेजी में बता रखा है कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अब एक चीज मैं बहुत ध्यान से तुम लोगों को बता दूं, भाई तुम अपने खुद से डिसाइड मत किया करो कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है। मैंने जो बताई है वो इंपॉर्टेंट है, जो तुम समझोगे कि भाई नहीं, भैया ने बोला है ये चीज कर लो, मैट्रिसेस वगैरह कर लो। अरे मैट्रिक्स कहाँ इंपॉर्टेंट है? अरे मेरे भाई है वो इंपॉर्टेंट, तुम्हें नहीं लग रही है तो तुम्हारा, तभी तो तुम्हारा नहीं निकल रहा है। मेरा क्यों निकला? क्योंकि मैंने ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, ये पढ़ी है मैंने। अगर तुम लोग मैट्रिक्स नहीं पढ़ते हो 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन तुम लोग गवा रहे हो भाई, इसीलिए नहीं निकल रहा तुम्हारा पेपर। इसीलिए जो मैं बोलता हूं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जो तुम लोग समझते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बोल रहा हूं इसीलिए वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को जरा ध्यान से, ठीक है? अब देखो यहां पर देख लेते हैं। अब देखो अरेंजर है, यहां पर क्या हमारे पास एक वर्ड था ना, अरेंजर, एंजल, प्रिया, अरेंजर है यहां पर। तो हम लोग क्या करेंगे, ए ए, और कोई वॉवल है, ई है, और कोई है नहीं है, ये एक तरफ आ गया। क्योंकि हमको क्या करना है, इसने बोला सारे वॉवल्स क्या आएंगे, साथ में आएंगे, इसीलिए मैंने एक डब्बे में बंद कर दिया सारे वॉवल्स को। अगर मुझे दाल और भात एक साथ खाना है, मतलब चावल एक साथ खाने, तो मैं क्या करूँगा, उसको एक थाली में ले लूँगा दोनों को। सेम मैंने ऐसे ही किया। अगली चीज़ आर है, एन जी आर, ये हो गया। अब मेरे पास वेज कितने हैं, 1 2 3 4 5, जितने 5 वेज हैं मतलब 6 जगह छूटेंगे। 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, लेकिन यहां पर रिपीट भी कर रहे हैं, 3 फैक्टोरियल इसका भी आएगा। क्यों का आएगा, 1 2 3 वर्ड्स मेरे रिपीट कर रहे हैं। अब अगला यहां पर कितने अरेंज, अंदर अरेंज भी तो होगा 2 फैक्टोरियल, लेकिन यहां पर भी देखो ए 2 बार है, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा। तो इतने वेज है मेरे जिसमें मैं क्या कर सकता हूं, अरेंज कर सकता हूं। अगर मैं इसका आंसर निकाल लूं तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 3, 2 फैक्टोरियल इससे कट जाएगा नीचे वाले से, तो आंसर कितना आ गया, 30 ये हो गया। यहाँ पर ये कितना हो गया, 12 ये हो गया, तो इसका आ गया 2 360। आंसर कितना आ गया मेरा, 360 आ गया। अगला उसमें क्या बोलता है, ये कभी ना आए साथ में। तो मैंने क्या बताया तुम लोगों को, ये है, ये क्या है, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें मैं अरेंज कर सकता हूं। ये क्या है मेरा, जितने वेज जिसमें साथ में आएंगे, टोटल में से साथ वाले को माइनस कर दो, मेरा आ जाएगा जब कभी नहीं आएगा साथ में आंसर। सिंपल है। अगर तुम लोग इसको करोगे ना सॉल्व, शायद 360 आ जाएगा, 3360 आ जाएगा, माइनस कर देना। ये वाले का आंसर कितना आ जाएगा, 3360 माइनस 360, आंसर कितना आ गया, 3000। कितना आ गया, 3000 आ गया। देखो बहुत ज्यादा टफ नहीं है चीजें, देख लो। अब यहाँ पर ये फिर से पूछ रहा है, कह रहा वॉवल्स और वो साथ में आएंगे, तो इस बार इसको भी एक डब्बे में कर दूंगा बंद। ये कितना आ जाएगा, 2 वेज है जिसमें मैं इन दोनों को अरेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर कितने हैं,
3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर सेम रिपीट कर रहा है। यहाँ पर कितने, अब 5 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये पूरा अंदर 5 ही है। वो तो यहाँ पर पोजीशन 6 थी, इसीलिए। ये चीज में कंफ्यूज मत करना, ऐसी क्वेश्चन आते हैं, आराम से करो इन चीजों को। ये आएगा बस मेरा आंसर। समझ में आ रहा है? बस इतना ही आएगा आंसर। ये चीज आ गई समझ? अब देखो यहां पर, देखो ये वाले में क्या बोल रहा है। यहां पर बोल रहा है जो मेरी मिसिसिपी रिवर है। कहां पर है मिसिसिपी रिवर? पहले ये बताओ। रिवर का नाम है मिसिसिपी। कहां पर है मिसिसिपी रिवर? ये है नॉर्थ अमेरिका में। कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका में है। समझ में आया? नॉर्थ अमेरिका में है ये मिसिसिपी रिवर। इंडिया की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है पहले मुझे बताना। हाँ, बहुत सारों ने गंगा बोला होगा, भले तुक्का ही मारा होगा, लेकिन सही है, बिल्कुल ठीक है भाई। गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ऑल्दो ब्रह्मपुत्र उससे बड़ी है। अब ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है चाइना में, लेकिन वो कहाँ से आती है? चाइना से आती है, पूरी इंडिया में है नहीं, इसीलिए हम लोग उसे नहीं मानते। ब्रह्मपुत्र का नाम दिहांग कहाँ पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ से आती है? देखो, अगर तुम लोगों ने मैप देखा होगा तो ऐसे करके है इंडिया के साइड में, तो यहां पर से ऐसे करके आती है ब्रह्मपुत्र। तो यहां पर नामचा बर्मा, एक नामचा बर्मा, बर्मा ये एक पहाड़ है, यहां से जस्ट टर्न होके आती है कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। और यहां पर इसका नाम क्या है? दिहांग है, यही है। फिर यहां पर से असम में आती है। असम में इसी के अराउंड क्या है? सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, जिसका नाम क्या है? मजोली आइलैंड। क्या नाम है? मजोली आइलैंड। ठीक है, मजोली आइलैंड। एक बार क्वेश्चन आ रखा है, इसीलिए इसको ध्यान रखना, ठीक है। बाद में इसका नाम क्या हो जाता है? बाद में इसका नाम क्या हो जाता है जब ये बांग्लादेश में जाती है? चलो वो मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा जब मैं रिवर वाला बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें तुमको पूरा रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा। लेकिन तुम लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इसका नाम चाइना में क्या है। देखो, मैं जितनी चीज़ें पूछता हूँ ना, इस अगर तुम लोग आंसर दे रहे हो तो मुझे लगेगा कि तुम लोग पढ़ रहे हो यार, तो मैं और ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। नहीं तो यार फ़ायदा ही नहीं है अगर तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो तो। अब यहाँ पर है आई, जब साथ में आएगी, साथ में नहीं आएंगे तो मैं निकाल लेता हूँ पहले, जब आई हमारा साथ में आएगा। टोटल वेज मैंने तुम लोगों को पहले ही निकाल के बता दिया, 4 आई हैं यहाँ पर। बचा क्या? एम एस 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 पी पी, ये बचा। टोटल 11 होंगे, 4 यहाँ पर आ गए, 4 यहाँ पर आ गए, तो हमारा ये कितना हो गया? बचा यहाँ पर 7 होंगे। तो यहाँ पर है 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल है, लेकिन ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि 7 तो ये है। हमारी टोटल स्पेसेस कितनी बनेंगी? 8 फैक्टोरियल बनेगा। रिपीट हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। एस हो रहा है 4 फैक्टोरियल, पी भी हो रहा है 2 फैक्टोरियल। अब यहां पर क्या कोई चीज रिपीट हो रहा है? नहीं, यहां पर कुछ चीज रिपीट नहीं हो रहा है। 4 फैक्टोरियल है लेकिन 4 रिपीट भी हो रहे हैं, तो कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसीलिए देखो सेम है। मुझे क्या पता मैंने ये वाला आई फर्स्ट में लिखा है कि लास्ट में लिखा है, नहीं पता चल रहा ना, तो रिपीट। तो यहां पर क्या करूंगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 1, सिर्फ एक केस। अब इसको करना सॉल्व, तुम्हारा क्या कौन सा वाला आ जाएगा? जब साथ में आते हैं। साथ में नहीं आने के लिए क्या करोगे? टोटल में से फिर से क्या कर देना? 7 वाले को माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। देखो चीजें लग रही, बताओ तुम लोगों को टफ लग रही है क्या? नहीं लग रही है। बस अब देखो, ये एक परमुटेशन है। परमुटेशन एक वर्ड है, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं। ये क्वेश्चन आ गया था कि अगर हमारे पास परमुटेशन एक वर्ड है तो ये बताओ नंबर ऑफ वेज कि जो P और C है। सपोज करो यहां पर परमुटेशन के कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ड्स है। 1 2 3 4। अगर वो बोल रहा है P यहां पर है, तो एक हमेशा
पी एंड सी के बीच में 4 वर्ड्स आएंगे, मतलब ये पी है तो 1 2 3 4, तो यहां पर जाके क्या आएगा मेरा, सी आएगा। यहां पर जाके क्या आएगा मेरा, सी आएगा। अच्छा, तो ये बताओ कितने नंबर ऑफ वेज है कि मैं ऐसे करके इसको अरेंज कर सकता हूं, बताओ। समझ में आ गया ना क्या चीज बोल रहा हूं, कि यहां पर हमारे ये क्या है, मेरा परम्यूटेशन वर्ड है। 4 वर्ड्स हमेशा क्या आएंगे, पी एन सी के बीच में आएंगे। सी है क्या, नहीं सी नहीं है यहां पर यार, ऐसे है, ये ऐसे, सी तो है ही नहीं इसमें, तो पी एन एस के बीच में आएंगे। इसका मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और यहां पर सिक्स्थ। ये ठीक है। अब ये बताओ कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं कि ऐसे करके आपके वर्ड्स अरेंज हो सकते हैं। चलाओ भाई दिमाग चलाओ, क्या हो रहा है। आज तो हो रहे होंगे थोड़ा बहुत, तो रिपीट करा ही रहा हूं आज क्वेश्चन, आज तो हो रहे होंगे थोड़ा बहुत क्वेश्चन। अच्छा चलो हम लोग पहले ये देख लेते हैं कितने नंबर ऑफ प्लेसेस हैं, कितने नंबर ऑफ प्लेसेस हैं। ये टोटल कितने थे, 12 वर्ड्स थे। हमेशा कितने का गैप आएगा, 4 का गैप आएगा, मतलब टोटल हमारी 8 प्लेसेस होगी, 8 प्लेसेस हुई हैं। चलो एक बार मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है। ये आएगा 7th 8th 9th 10th 11th 12th। तो यहां पर अगर मैं देखूं, इसको लिखता हूं मैं इससे, ठीक है। एक बार यहां पर आया 2 3 4 5 6, या इसकी जगह मैं क्या करता हूं, दूसरे वाले को करता हूं शिफ्ट, इसकी जगह करता हूं मैं एस को शिफ्ट, ज्यादा अच्छे से आएगा। ये होगी 1 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ रही है प्लेसेस। कितनी प्लेसेस आ रही हैं, 7 प्लेसेस आ रही है। अच्छा, तो ये बताओ 7 मेरे पास है जगह। अब 7 मेरे पे जगह है, तो मेरे पे अरेंज करने के कितने प्लेसेस होगी, 7 प्लेसेस होगी। अच्छा, और भी क्या कोई प्लेस है, हाँ बिल्कुल है। क्या प्लेस है तुम बोलोगे, अरे भाई 7 तो मेरे पास ऐसी जगह है जो जहां पर मैं रखूंगा, लेकिन इन्होंने ऐसे थोड़ा ना बोला कि पहले मेरा पी आएगा और एस नहीं आ सकता, ऐसा बोला इन्होंने, नहीं बोला है। मतलब मैं यहां पर एस भी लिख सकता हूं, यहां पर मैं पी भी लिख सकता हूं। एक केस है मेरा जो मैंने ब्लैक में लिखा है, पी यहां पर, एस यहां पर, दूसरा एस यहां पर, पी यहां पर, तो इसका मतलब इंटू 2। टोटल प्लेसेस कितनी होगी हैं, 14 होगी हैं। कितनी, 14। अच्छा, अब नंबर ऑफ जो दूसरे, अब टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस मेरे पास कितनी होगी, 14 होगी है। 2 तो मैंने वर्ड्स को फिक्स कर दिया, बाकी बचे मेरे पे 10 वर्ड्स। इनको अरेंज करने के 10 फैक्टोरियल वेज। क्या इसमें कोई चीज रिपीट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। टी कर रहा है कितनी बार, 2 बार कर रहा है, तो अपॉन यहां पर 2 फैक्टोरियल भी होगा। तो यही है मेरे नंबर ऑफ वेज, जिसमें मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों को क्या कर सकता हूं, अरेंज कर सकता हूं। बस इतना ही दिमाग चलाना था तुम लोगों ने। तुम्हें प्लेसेस पता लग गई, ये पता लग गया। अब ये तो पता ही है ना कि यहां से फर्क आएगा। अगर मैं एस यहां लिखता हूं, पी यहां लिखता हूं, दोनों अलग अलग चीजें। बस अब देखो ये वाला क्वेश्चन है तुम्हारा, विद और विदाउट रिपीटिशन। विद रिपीटिशन का मतलब कि रिपीट कर सकते हैं। जैसे देखो यहां पर इन्होंने बोला 6 सीट्स है, 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास क्या है, 6 सीट्स है। अच्छा, तो इन्होंने बोला हमारे पास कितने लोग हैं, 4 ही बॉयज हैं। क्या है, 4 बॉयज हैं। तो ये बताओ विद रिपीटिशन, विद रिपीटिशन कितने लोग बैठ सकते हैं। अब मैंने ए को बोला भाई बैठ चल, उसके बाद 6 सीट है, 6 की 6 बैठ जाएगा, कहीं पे ही बैठ सकता है। फिर मैंने बी को बोला भाई बैठ, अब वो भी 6 ही सीट्स हैं। क्यों हैं भाई, अभी मैंने ए को बिठाई थोड़ा ना रखा है, मैंने कहा चल बे उठा, तेरी बारी खत्म, चल। तो विद रिपीटिशन में ये होता है। विद रिपीटिशन में क्या होता है, अगर ए को मैंने यहां बोला, वो यहां बैठ गया।
अब विदाउट रिपीटिशन का मतलब है ए यहाँ पर बैठा है, विदाउट रिपीटिशन का मतलब ए बैठा है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ विद रिपीटिशन तो मैं इसको बोलता हूँ चल बे उठ जा, तेरा काम हो गया। तो फिर से 6 सीट खाली होगी, बी कहीं पे भी बैठ सकता है। सी, फिर मैंने बी को बोला चल बे तेरा भी काम हो गया खत्म, फिर सी कहीं पे बैठ सकता है और फिर डी कहीं पे बैठ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें मैं अरेंज कर सकता हूँ बॉयज को विद रिपीटिशन, तो वो क्या है, ये है वो। समझ में आया क्या है, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। अब आया तुम लोगों को समझ, ये एक केस होता है जब तुम लोगों को ऐसे करके कहीं पे अरेंज करना है। अब दूसरा केस है भाई, मैं बोलता हूं कि मेरे को क्या करना है, मेरे को यहां पर विदाउट रिपीटिशन करवाना है। तो मैंने बोला ए को बैठ, यहां पर बैठ गया, उस पर कितने थे, 6 बेस थे, 6 बेस थे, अरे 6 बेस थे उस पर। अच्छा, फिर मैंने बी को बोला भाई बैठ, अब उस पर 5 चॉइसेस है, तो 5 चॉइसेस होगी, सपोज करो बी यहाँ बैठ गया। फिर उसके बाद सी पे एक कम और होगी और डी पे एक कम और होगी। तो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया है, समझ में आ गया क्या चीज़ हुई, विद रिपीटिशन और विदाउट रिपीटिशन में आंसर आ जाएगा। यहाँ से निकाल लेना कितना आएगा, ये करोगे ये 18 आएगा, 18 इंटू 20, ये आ जाएगा तुम्हारा 360। बस देखो चीज़ें देख लो यार, अरे इतनी आसान चीज़ें हैं यार। तुम लोग बोल रहे थे भैया परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये वो सो, अरे तुम लोग पढ़ना तो करो यार शुरू, ये नहीं कि भैया मैं इतना पढ़ूंगा तो मेरा हो जाएगा। देखो अगर तुम लोग कर्म नहीं करोगे ना, कर्मा कर्मा डिसाइड्स एवरीथिंग भाई, कर्मा तो करना पड़ेगा। अगर मैं तुम लोगों को पढ़ाऊँ ना, बस मैं बोलता ही रहूँ कि भाई ऐसा पढ़ लो ऐसा पढ़ लो ऐसे पढ़ लो। अब देखो मैं हर रोज वीडियो क्यों नहीं बनाता, देखो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं हर रोज तुमको 5 क्वेश्चन कराऊं, डेली मैं व्यूज के लिए क्या कर रहा हूँ 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ और बोल रहा हूँ तुम लोगों को अच्छा ये कर लेना, डेली डाल रहा हूँ मैं। दूसरा है मैं क्या कर रहा हूँ, हफ्ते में सिर्फ 2 वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन एक ही दिन में मैं ट्राई कर रहा हूँ कि तुमको कम से कम मैं 25 से 30 वेराइटी बता दूं, कौन सा तुम्हारे लिए ज्यादा एडवांटेजेस है। ऑफ कोर्स ये वाला होगा, यहाँ पर मैं रिपीटेड करवा दूँ तुम लोगों को, लेकिन देखो मुझे भी टाइम चाहिए कि हर चीज़ को एनालाइज करना पड़ता है कि क्या चीज़ प्रीवियसली आ रही है। जैसे देखो यहाँ पर मैं तुम लोगों को अगर क्वेश्चन दिखाऊं, अब देखो यहाँ पर जैसे मैं तुम लोगों को दिखाऊं, ये तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है, अगर मैं ये देखो यहाँ पर ये तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन पेपर है, तो यहाँ पर क्या है देखो, ये देखो यहाँ पर ये बोलता है कि ये तुम्हारे पास सेट है, मतलब तुम्हारे पास 2 3 4 5 6 7 और 9 है। तो ये बोलता है हाउ मैनी डिफरेंट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर बनाने हैं मुझे, 3 डिजिट नंबर बनाने इन वर्ड्स को मिला के। तो बताओ बताओ कैसे बनाऊंगा मैं, बताओ कैसे करके बनाऊंगा। तो देखो मेरे को कितना बनाना है, 3 डिजिट नंबर बनाने, ये देख लो मैंने तुम्हारे ही सामने पेपर खोला है। अब ये कितने, अगर मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है लेस देन 5, तो मैं यहाँ पर 5 तो नहीं रख सकता, अगर 5 नहीं रख सकता तो 6 तो बिल्कुल भी नहीं रख सकता। तो पहले ऑप्शन के लिए यहाँ पर के लिए मेरे पास सिर्फ है 2 3 एंड 4। कौन कौन सा है मेरे पे, सिर्फ और सिर्फ है मेरे पे 2 3 और 4 है। तो मतलब मेरे पे टोटल है 3 चॉइसेस यहाँ पर के लिए। बाकी अगर मैं देखूं, बाकी उसके लिए कितनी चॉइसेस है, अब देखो मैंने कोई भी एक चुन लिया, सपोज करो 2 चुन लिया, तो देखो बाकियों के लिए कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 में से मैं कुछ भी चुन लूं तो यहाँ पर के लिए 6 और एक उसके लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर के लिए एक कम हो जाएगी 5। तो कितना हो गया 3 इंटू 30, कितना आ गया मेरा आंसर 90। कितना आ रहा है मेरा 90 आ रहा है। समझ में आ रहा है कैसे करे कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टफ नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इतना भारी क्वेश्चन है ऐसा नहीं होता, तुम्हारे ही सामने कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है तुम्हारा, जैसे देखो और क्वेश्चन हाँ है, ये देखो ये तुम्हारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, ये सॉरी ये वाला कॉम्बिनेशन का है, ठीक है। यहाँ पर भी तुम लोग कर सकते हो, अभी बताता हूँ मैं कैसे करते हैं एग्जैक्टली में, ठीक है।
टेंशन मत लो उसकी। हाँ ये देखो, ये तुम्हारा फिर से देखो वही चीज आ गई है, करके देख लेते हैं हम लोग। ये देखो, ये बोल रहा है 4 लेटर वर्ड बनाने हैं मैंने। क्या करना है? 4 लेटर वर्ड, बिना मीनिंग के कुछ भी हो, लेकिन कैसा करना है? विदाउट रिपीटिशन करना है। मेरे पास क्या है? मेरे पे एक वर्ड है लखनऊ। क्या है मेरे पे? लखनऊ। अच्छा, अब ये बताओ, 4 लेटर वर्ड बनाने हैं विद एंड विदाउट रिपीटेशन, जहां पर 2 वॉवल्स हो। अब कभी अगर ऐसा ही केस आ जाए कि 2 वॉवल्स, ऐसा तो नहीं बोला ना उसने साथ में हो अलग अलग हो, ऐसा नहीं बोला ना, तो यहां पर तुम्हारा होता है कॉम्बिनेशन का केस। क्या होता है यहां पर तुम्हारा? कॉम्बिनेशन का केस होता है। समझ में आ रहा है? क्या होता है तुम्हारा? कॉम्बिनेशन का केस होता है। परम्यूटेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन से ज्यादा इजी पड़ता है। तो पहले मैं तुम लोगों को कॉम्बिनेशन बढ़ाता हूं, उसके बाद मैं ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा। बाकी ये देखो, यहां पर भी एक ये देखो, इसी बार का क्वेश्चन पेपर जो 2022 हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है। यहां पर अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं क्वेश्चन, देखो यहां पर भी तुम्हारा क्या है? कॉम्बिनेशन का केस है। ये भी कॉम्बिनेशन का है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अभी तुम लोगों को कराऊंगा, समझ आ जाएगा तुमको। अब यहां पर जैसे इधर पे क्या है? टाइगर है। यहां पर है हाउ मेनी परमुटेशंस आर देयर ऑफ द लेटर टाइगर इन विच द वॉवल शुड नॉट ऑक्यूपाई द इवन पोजिशन। यहां पर तुम्हारा क्या करना चाहिए? वॉवल को इवन पोजिशन, वॉवल को इवन पोजिशन नहीं ऑक्यूपाई करनी है। ऐसे केसेस में भी साथ में तो नहीं है ना, ऐसा कुछ तो नहीं बोलना। तो यहां पर भी तुम लोगों का कॉम्बिनेशन का केस ज्यादा आसान पड़ता है। यहां पर जैसे हाउ मेनी ऑड नंबर बिटवीन 300 एंड 400 आर देयर नॉन इन विच नन ऑफ डिजिट इज रिपीटेड, जिसमें एक भी डिजिट क्या नहीं होती? रिपीट नहीं होती। तो यहां पर क्या कर सकते हैं? 200 300 है से 400 के केस में। तो ये बताओ 300 से 400 के केस में क्या होगा? 301 होगा, 399 तक होगा। होगा। इसका मतलब पहला वर्ड तो हमारा एक फिक्स हो गया। क्या होगा वो होगा हमारा 300। 3 होगा। फर्स्ट फर्स्ट वर्ड क्या होगा? 3 तो होगा। आ गया ना समझ? 3 क्यों होगा? क्योंकि देखो 300 1 2 3 4 ऐसे करके होगा, 302 303 कहां तक? 399 तक। अब यहां पर हम लोगों ने एक तो वर्ड तो चुन लिया, बाकी का बचा यहां पर से। अब अगर मैं डिजिट देखूं, डिजिट मेरे पास क्या होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन डिजिट्स में से ही कुछ ना कुछ आएगा बीच में। लेकिन मैंने एक और चीज बोला, यहां पर इन्होंने बोला है कोई भी डिजिट यहां पर रिपीट नहीं करेगी। 3 तो फर्स्ट में आ चुकी है, तो इसमें 3 हमारा कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास कितने डिजिट्स टोटल? अब हमारे पास कितने डिजिट्स बची हैं? 9 डिजिट्स और बची हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां पर मैं कितने डिजिट्स रख सकता हूं? 9। और यहां पर 8। तो टोटल कितना हो गया मेरे पास? 72। अब टोटल कितना आया मेरे पास? 72 आया। लेकिन ये मेरा है टोटल। इन्होंने एक और बोला है, ऑड नंबर बोला है इन्होंने। तो ऑड नंबर के लिए मुझे कुछ और सिलेक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मुझे सिलेक्शन? कि भाई मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा, फर्स्ट वर्ड तो मेरा मुझे पता है 3 है, जो मेरा लास्ट वर्ड होंगे, जो मेरा थर्ड वर्ड होगा, ये फर्स्ट प्लेस होगी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी। थर्ड में क्या क्या आ सकता है? 9 आ सकता है, बिल्कुल। और तभी तो बनेगा। ये आ सकता है तो 2, ये आ सकता है 3, और ये आ सकता है 4। तो यहां पर आएगा 4। बाकी ये कितने बच्चे? मेरे पास थे 9, बाकी के बच्चे 8। 8 में से मैं यहां पर कुछ भी डाल दूं, बस आ जाएगा। तो ये कितना हो रहा है? 32।
समझ में आया कैसे करके हुआ 32? क्योंकि मेरा ये चीज आ रहा था इसमें, इसीलिए हुआ है। अब बाकी के हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बाकी की चीजें करेंगे। यहां पर देखो, लास्ट चीज जो तुमको परमुटेशन में सीखनी है वो पता है क्या है? वो ये है कि क्या कोई इसका फॉर्मूला होता है परमुटेशन का? देखो ये तो मैंने तुम लोगों को बता दिया आसान सी भाषा, लेकिन कभी का ऐसे रहे क्या आ जाए, n-1, यहां पर लिखा होगा p, यहां पर लिखा होगा 3 इक्वल्स टू, यहां पर है n p 4, अरे ये रेशियो है यार, ये क्या तुम्हारा, ये तुम्हारा रेशियो इक्वल्स टू 1:9, ऐसे करके होगा। अब मुझे तुम ये बताओ, कभी ऐसे करके हो गया तो क्या कोई फॉर्मूला होता है? बिल्कुल होता है। देखो वो मैं कभी यूज करने का प्रेफर करता नहीं हूं, लेकिन कर सकते हो। देखो परमुटेशन होता है पी एन आर, इसका जो फॉर्मूला खुल के आता है वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो यही चीज मैं यहां पर अप्लाई कर दूंगा। यहां पर क्या होगा मेरा, n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n-1 माइनस 3, n माइनस आर का फैक्टोरियल है ना, ये बड़ा वाला अपॉन, क्योंकि रेशियो है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 का फैक्टोरियल, ये 1/9। अच्छा अगर तुम लोग यहां पर देखोगे n-1 का फैक्टोरियल अपॉन ये क्या हो जाएगा, n-1 माइनस 3, कितना हो जाएगा, n-4 का फैक्टोरियल इंटू, यहां पर क्या है, इसको लिख सकता हूं n-1 का फैक्टोरियल। कैसे? तुम लोग सोच रहे होंगे अरे मैं ऐसे लिखता हूँ ना 4 इंटू 3 इंटू 2, ऐसे लिखता हूँ चीजें, तो इसका मतलब अगर मैं 4 को n मान लेता हूं तो n, यहां पर क्या लिख सकता हूं फिर, 4 से इसको 4 मान लिया, 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, ऐसे करके छोटा करता रहूंगा ना, तो अगर ये n है तो n माइनस 1, n माइनस 2, ऐसे करके लिखता रहूंगा। आई चीज समझ? तो ऐसे करके लिखूंगा। तो देखो यहां पर ये हो गया। अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, ताकि मेरा यहां से ये कट जाए। चीज आई समझ? अरे आ रही है ना, ये ऐसे करके, और यहां पर क्या हो जाएगा, n-4 का फैक्टोरियल। कैसे? ये वाला पहुंच जाएगा ऊपर, घटिया, यहाँ पर 1/9, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 9। सिंपल। अब मुझे ये वाला करके बताओ, मुझे पता ही है एक फॉर्मूला, p क्या होता है, n, अगर ऐसे करके लिखा है तो मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, बस इतना सिंपल सा पता है। अब करो 5p/r अपॉन, ये वाला जो अपॉन नहीं है इसमें तो क्या है, इक्वल्स टू है, तो यहाँ पर क्या इक्वल टू में याद रखना ये 2 है, उसके बाद ये मल्टीप्लाई है, फिर 6p/r-1 है। अब कैसे अरे करूंगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन, यहां पर क्या हो जाएगा, 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2 इंटू 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस आर। अब देखो यहां पर अगर तुम लोग अच्छे से सोचोगे, 6 माइनस r-1 है, तो इसका मतलब 6 माइनस, तो ये ठीक है, लेकिन माइनस माइनस यहां जाके प्लस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, +1 का फैक्टोरियल। ये बहुत गलतियां होती है, इतना ही गलतियां होती है नहीं है, और सीधा आंसर गलत हो जाता है। और जो एग्जामिनर होता है ना वो भी सोच के देता है कि मैं कुछ ऐसा दूं कि यही गलती हो तुमसे, तो इसीलिए अपनी ये वाली गलती को सुधार लेना। यहां पर आएगा 5 माइनस ये 2 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये तो समझ आ गया होगा, आसान है। ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस आर हो जाएगा, देख लो 6 + 1, तो इस 7 माइनस आर, 6 माइनस आर, 5 माइनस आर, इसका फैक्टोरियल, ये कटेगा, आंसर क्या आ रहा है, ये पूरा जाएगा इधर, बाकी का जाएगा इधर, तो 6, ये 6 माइनस आर इक्वल्स टू 12, मल्टीप्लाई कराते हैं, 42 माइनस का 7r माइनस का 6r प्लस का r² इक्वल्स टू 12। अब करो
आर स्क्वायर माइनस 13r, ये जाएगा इधर प्लस का 30 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक तो आती होगी तुम लोगों को, ये नहीं सिखा पाऊंगा यार। देखो इतना तुम लोगों को खुद ही सीखना पड़ेगा। ये हो गया r माइनस 10 माइनस का 3r माइनस 10 इक्वल्स टू 0, r माइनस 3 और r माइनस 10। इसका मतलब r की क्या आ गई वैल्यू, 3 भी आ गई और r की 10 भी आ गई। लेकिन तुम लोगों को दोनों ऑप्शन में दिया होगा, अगर दोनों ऑप्शन में दिया होगा तो मैं किस पे करूँ टिक। सपोज करते हैं अगर तुमको दे रखा है ए ऑप्शन दे रखा है 3, बी ऑप्शन दे रखा है तुमको 20, सी ऑप्शन दे रखा है तुम लोगों को 10 और डी ऑप्शन दे रखा है तुम लोगों को 15। अगर मुझे ऐसा दिया होता ना, मैं सीधा 3 कर देता टिक, डायरेक्टली 3 करता मैं टिक बिना सॉल्व किए। क्यों करता मैं टिक, अब वो गधे भी नहीं है ना इतने कि वो ऐसा ऑप्शन देंगे, तो मैं क्यों करता टिक, क्योंकि देखो हमेशा जो n होगा, यहाँ पर देखो n की वैल्यू 5 है, तो ये बताओ इससे ज्यादा एक्सीड कैसे कर जाएगी कभी। r कभी भी आपके n से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। r या तो छोटा होगा या बराबर होगा r के, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ध्यान रखना इस चीज को। इसीलिए मैं सीधा क्या कर देता, 3 कर देता टिक। अब यहां पर है 10 r की वैल्यू, यहां पर है n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू कितनी है 5, तो कभी भी एक्सीड नहीं कर सकता, इसीलिए क्या गलत है, आंसर क्या है हमारा 3 है। इसीलिए मैं इसको भी काट देता, इसको भी काट देता, इसको भी काट देता। एलिमिनेशन मेथड यही है तुम्हारा, एलिमिनेशन मेथड लगा लिया मैंने यहां पर। आए समझ, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। अब फिर से देखो यही वाला आ गया, 4 लेटर एट अ टाइम हम लोग को लेने हैं। तो बताऊं क्या, ये वाला मंडे है, मंडे को बताओ कैसे कर सकते हो, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स आएंगे, टोटल कितने वर्ड्स हैं हमारे पास, 6 वर्ड्स हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, कितने हम लोगों को कितने लेने हैं, 4 लेटर एट अ टाइम लेने, ये आ जाएगा 4 लेटर आर एट अ, हाँ ऑल लेटर आर एट अ टाइम, सारे लेटर लेने, 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवल। अब फर्स्ट लेटर अगर वॉवल होगा तो मुझे क्या करना है, मुझे वॉवल देखना है कौन कौन से। मेरे पास एक वॉवल ये है, एक वॉवल ये है, 2 वॉवल्स है, तो मेरे पास पहले के लिए चॉइस कितनी है, 2 है। बाकी के लिए चॉइस कितनी है मेरे पास, बाकी के लिए चॉइस कितनी है, 5 है, तो इंटू 5 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है, आ गया मेरा आंसर। अब यहां पर है, ये देखो इसमें क्या बोल रहा है कि भाई मेरे को बताओ कि अगेन एक वर्ड है मेरे पास, 49th वर्ड और 50th वर्ड क्या होगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये वाला देखो कैसे करके होगा ये। अगर मैं बोलता हूं, मैंने क्या करा, देखो डिक्शनरी में ये बोलता है कि डिक्शनरी में कैसे करके मेरा 49 और 50th वर्ड क्या होगा इसमें। तो देखो डिक्शनरी में तो सबसे पहले वही वर्ड आएगा ना जिसमें ए होगा फर्स्ट में, पहले फर्स्ट में जी वाला तो नहीं आ सकता ना डिक्शनरी में, या आई वाला एन वाला नहीं आ सकता ना, ए वाला ही होगा। अच्छा, अब ए मैंने कर दिया फिक्स, तो अब मेरे पास बाकी के ऑप्शन है कि मैं पीछे के 4 क्या रखूं। पीछे के 4 क्या है, ए जी आई एन, ये है मेरे पास पीछे के 4 के ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोई वर्ड रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, 4 फैक्टोरियल हो गया। 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, मतलब मेरे पास 24 वर्ड्स तक तो मेरे पास ये आ जाएंगे, इसी में से खुद अरेंज हो जाएगा। कहीं पर ए, कहीं पे बन जाएगा ए जी आई एन, ऐसे करके बन जाएगा, कहीं पर बन जाएगा ए आई जी एन, ऐसे करके बनता जाएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट पूछता तो फर्स्ट तो मेरा क्या बनता, मेरा फर्स्ट वर्ड यही वाला बनता, फर्स्ट वर्ड डिक्शनरी में यही होता मेरा। अब ऐसे करके बनता जाएगा। अब मैं बोलता हूं कि मेरा क्या आएगा, अगला वर्ड क्या होता है, जी होता है, तो अब आएगा मेरा जी, बाकी का बच्चा ए आई एन, ये बचेंगे। अब मैं बनाता हूं अपने, तो फिर से 4 फैक्टोरियल हो गया, लेकिन चेंज क्या होगा, ए क्या हो रहा है,
रिपीट हो रहा है, मैंने बता रखा है यार, सीधा रिपीट होता है उतने फैक्टोरियल का नीचे ऐसे करके लिख दो, 2 बार हो रहा है इसलिए 2 फैक्टोरियल नीचे आ गया। अब करूंगा 24/2, 12 वर्ड आ गया। टोटल कितने वर्ड हो गए? 24 + 12, 36 वर्ड्स हो चुके हैं। नेक्स्ट क्या आएगा मेरा? आई आएगा। अभी क्या होगा? फिर से ए जी और एन हो जाएगा, ये आ गया। फिर से मेरा 4 फैक्टोरियल आएगा लेकिन 2 नीचे आएगा, तो मतलब फिर से मेरा 12 आ गया। अब मेरे हो गए टोटल, एक और 12 करूंगा तो मेरे आ गए 48 वर्ड। इसने मुझसे पूछा 49th वर्ड, मतलब अब फर्स्ट वर्ड मेरा आएगा एन के साथ। अब एन के साथ तुम लोग मुझे खुद बताओ, अपना दिमाग चलाओ, नेक्स्ट के 2 वर्ड डिक्शनरी में क्या आएंगे? ऑफ कोर्स सी बात है ए ही आएंगे, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, ए ही आएंगे। अगला क्या आएगा? अगला क्या आएगा? जी आएगा। उससे अगला क्या आएगा? आई आएगा। ये मेरा क्या हो गया? 49th वर्ड हो गया। नेक्स्ट वाला वर्ड क्या होगा? ये सेम रहेगा, बस यहां पर क्या होगा? जी वाला, आई यहां आ जाएगा, जी आ जाएगा, 50th वर्ड हो गया। डिक्शनरी आती है ना तुम लोगों को देखनी, पीछे के वर्ड में क्या करते हैं हम लोग? सबसे पीछे वाला चेंज करता है सबसे पहले। यहां पर क्या था? बस इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, 49th ये था, 50th ये हो जाएगा। अब अगला अगर ये मुझसे पूछता भाई 51th वाला वर्ड क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा? इस बार मैं करूंगा एन, एक ए यहां पर करूंगा, बाकी का मैं क्या करूंगा? जी मुझे यहां पर करना पड़ेगा, ए यहां पर करना पड़ेगा, आई यहां पर करना पड़ेगा। ठीक है, यही तो होगा मेरा पहला वर्ड, 51th वाला वर्ड। ऐसे करके चलते हैं वर्ड्स, तो बस ये आ जाएगा मेरा आंसर। नेक्स्ट देखो यहां पर क्या बोलता है? हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन। अब यहां पर कितने जीरोस है? यहां पर है मेरे 2 4 6 जीरोस है, मतलब टोटल मेरे 7 डिजिट्स का है। कि सबसे हाउ मेनी वर्ड्स ग्रेटर देन, इससे इनसे मैं बताओ फॉर्म कर सकता हूं। तो ये मेरे को दिए कितने? 1 2 3 4 5 6 7, मुझे सिर्फ 7 वर्ड्स दिए हैं और डिजिट्स दिए और बोला है इससे बड़ा नंबर बना के दिखाओ भाई, कितने बन सकते हैं? करो, ट्राई करो। बाकी जो चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और देखो यार, मेहनत करना करो शुरू, ये मत पूछते रहो कि भाई भैया मेरा हो जाएगा नहीं होगा, कौन सी बुक रेफर करूँ। बुक तो देखो मैंने दिशा पब्लिकेशन की डिस्क्रिप्शन में जो दे रखी है वो कर सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम वगैरह जितने भी, देखो नोट्स, तुम लोग बोलते हो नोट्स भैया प्रोवाइड कर दो। देखो यार नोट्स, पहली बात तो बहुत ज़्यादा नोट्स तो है नहीं मेरे पे, हिस्ट्री और पॉलिटी के हैं जो कि उतने रिक्वायर्ड है भी नहीं तुमको, कि भाई उतने में अगर मैं नोट्स दूंगा ना, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि 10 क्वेश्चन भी आएंगे, और कम से कम एक कॉपी जो 40 वाली कॉपी होती है ना उसके बराबर के नोट्स दे दूंगा, तो उसका फ़ायदा तो मुझे लगता नहीं है कि तुमको कुछ होने वाला है। बाकी ये चीज़ें हम लोग ज्योग्राफी का पढ़ रहे हैं, बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह का आगे देखेंगे। मेरा भी देखो यार मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, ठीक है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा तो रेगुलर वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। तो देखते हैं जैसे एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं वैसे मैं उसके बाद लाना करूँगा मैं शुरू। तो देखो बताओ ये वाले का, अच्छा देखो 7 वर्ड्स हैं, 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स हैं, ठीक। अच्छा तो पहला वाला वर्ड कभी क्या मैं ज़ीरो रखूँगा तो क्या, अगर मैंने ज़ीरो रख दिया तो क्या कभी ये 7 बन पाएंगे? 7 डिजिट का बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो साफ सीधी बात, क्या मेरे पे पहले वर्ड्स के लिए सिर्फ कितने ऑप्शन है? 6। कितने ऑप्शन है मेरे पे? सिर्फ और सिर्फ 6 ऑप्शन है मेरे पे। अच्छा तो ये बताओ अब अगले वाले के लिए कितने? अगले वाले के लिए फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, 3 है, मतलब 6 × 5 फैक्टोरियल। इतने वर्ड्स में यहाँ पर बना सकता हूँ। क्यों बना सकता हूँ? पीछे का तो मुझे क्या लेना, चाहे 0 आ रहा, चाहे 1 आ रहा, चाहे 2 आ रहा, बस मुझे किससे ज़्यादा बड़े बनाने थे, इससे बड़े बनाने थे, बस आ गया मेरा आंसर। बस देख रहे कितना इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब तुम लोग का जिसका आंसर ये होगा तो होगा गधा, आंसर उसका गलत होगा। क्यों होगा?
अरे गधों, मैंने बताया तुम लोगों को ये वर्ड और ये दिख नहीं रहा क्या तुम लोगों को? डिजिट रिपीट कर रही हैं। अपॉन 2 फैक्टोरियल भी होगा, फिर 1 2 3 ये भी कर रही है रिपीट, इंटू 3 फैक्टोरियल भी होगा मेरे भाई। इससे तो कट गया ये, मेरा आ गया आंसर 5 इंटू 4 इंटू 3। आंसर कितना आ गया मेरा? अरे आंसर कितना आ गया? 60। ठीक है, आंसर कितना आ गया मेरा? 60 आ गया। लेकिन होगा ये भी गलत। क्यों होगा देखो गलत? अब अच्छे से समझना, ये वाला मैं हम लोग ये वाला पैटर्न क्यों नहीं अपना सकते। देखो हमारे पास है 7 वर्ड्स, ठीक है, हमारे पास कितने? 7 हैं टोटल। अब देखो फर्स्ट वाली पोजीशन पे मैं क्या रखूं? पहली बार में मैं 0 तो नहीं रख सकता, क्या नहीं रख सकता? 0 नहीं रख सकता। मैंने रखा 1। मैंने क्या रखा? 1 रखा। अब मैं देखता हूँ नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी ज़्यादा बन रही है। एक फिक्स कर दिया मैंने, बाकी मेरे पास बची है 6 पोजीशन। 6 पोजीशन में 6 फैक्टोरियल आ गया अपॉन, यहाँ पर देखो 2 जो है वो 3 बार होगा रिपीट, 1 2 3 3 बार होगा रिपीट। और मेरा जो 4 है वो कितनी बार होगा? 2 बार होगा रिपीट। यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो मेरा ये कितना आ रहा है? 4 अपॉन 2, ये कटेगा, ये आएगा 3। तो मेरा सिंपल सा जो आ रहा है वो आ रहा है 60 वर्ड्स। यहाँ पर से मेरा जब 1 मेरा फर्स्ट पोजीशन पे होगा तो मेरा कितना आ रहा है? 1 होगा फर्स्ट पोजीशन पे, तो मेरा कितना आ रहा है? 60 वर्ड्स, 60 नंबर्स आ रहे हैं जो इससे बड़े होंगे। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पर कर दिया है 2, अगर मैंने यहाँ पर किया है 2, क्योंकि देखो अलग अलग होंगे तभी तो बड़ा होगा। एक बार यहाँ पर 1 हो सकता है, वो भी बड़ा होगा उससे, एक बार 2 होगा। तो देखो 2 जब होगा तब क्या होगा? अगर मेरा 2 हो जाता है स्टार्टिंग में, तो देखो अभी भी रहेंगे 6 फैक्टोरियल, लेकिन फ़र्क क्या आएगा? अभी भी रहेंगे 6 फैक्टोरियल, लेकिन फ़र्क ये आएगा, अब मेरा जो एक तो मेरा कहाँ पर आ चुका है? फर्स्ट में आ चुका है, तो नहीं करूँगा मैं 1 2 को काउंट। 1 2, सिर्फ 2 ही 2 क्या होंगे? रिपीट होंगे, इंटू 2 ही 4 होंगे रिपीट। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर होगा उसमें क्या आ जाएगा? वेरिएशन आ जाएगा। आंसर में मेरे क्या आ जाएगा? वेरिएशन आ जाएगा। क्या हो जाएगा वेरिएशन? 2 इंटू 2, ये कटेगा 4 से। यहाँ पर जो मेरा आंसर आएगा 6 इंटू ये 30 इंटू 6, ये आ जाएगा मेरा 180 वर्ड्स। कितने वर्ड्स? 180 वर्ड्स। नेक्स्ट है मेरा अगर सपोज करते हैं, अगर मेरा 4 है, लास्ट वर्ड मेरा 4 है, यहाँ पर करता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर अब कितना रख दिया? 4 रख दिया। अब देखो पहली जगह पे 4 रख दिया, अभी भी मेरा 6 फैक्टोरियल है, लेकिन यहाँ पर फिर से 2 फिर रिपीट हो रहा है 3 बार, 3 फैक्टोरियल। लेकिन इस बार 4 रिपीट नहीं हो रहा है, एक ही बार तो है 4, एक तो मेरा कट चुका है 4 जो फर्स्ट पे आ गया होगा, बाकी रिपीट कहाँ हो रहा है? तो यहाँ पर जो मेरे नंबर ऑफ वर्ड्स बचेंगे वो कितने होंगे? 6 इंटू 5 इंटू 4। अब फैक्टोरियल तो कट चुका हो मेरा, अपॉन 3 फैक्टोरियल से कट जाएगा, वो इतना दिमाग तुम लोगों पे है कि समझ जाओगे। 120, तो 180 प्लस 120 प्लस 60 कितने वर्ड्स हो रहे हैं? 360 वर्ड्स हो रहे हैं। इन केसेस का फर्क आना था, इसीलिए यहाँ पर तुम्हारे डिजिट्स का फर्क आया। समझ में आया? अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती, मान लेता मैं कि फर्स्ट वाली कंडीशन नहीं है, 1000 ऐसा कुछ नहीं होता, तो मेरा सिंपल क्या हो जाता? 7 फैक्टोरियल हो जाता। नंबर ऑफ वर्ड्स बोलता सीधा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ऐसे करके हो जाता। लेकिन सिंस इसने बोला इससे ज़्यादा ग्रेटर, इसीलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ है? ऐसा हुआ है। अब देखो हमारा परम्यूटेशन हो गया खत्म। तो परम्यूटेशन अब तुम लोगों को समझ आ गया होगा। बाकी अगर तुम लोगों को कोई भी डाउट आता है इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, और अगर इस चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना, मैं ये वाली PDF वहीं पे प्रोवाइड कर दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर पहली बार आए हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद तुम लोगों को मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी करके बताऊँगा जो आ चुके हैं, और कैसे करके कौन से फॉर्मूलेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वाले भी आप ज़रूर देख लेना। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।